नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज तो अभी दशहरा के दिन भी विजयालक्ष्मी पवन सिंह ही हैं। पवन सिंह पर चल रहा बा, समझे कि पवन सिंह घुटना टेक दिलन कि सीना चौड़ा कर लेलन। जौन इनकर कृत बा, जौन कोइलन ठीके कैलन या गलत कैलन, अब तो पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन की तारीफ भी होती है और आलोचना भी होती है। न तारीफ से अगराए के चाहिए, न आलोचना से घबराए के चाहिए। अगराना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, ये समझ लीजिए। लेकिन तब है कि मैंने तो किया था, प्रखंड हो या जिला, कुशवाहा से हिला, क्या था ना जी। बहुत लोगों ने देखा, उसमें भी कई तरह की विचार आए। लेकिन क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे तब क्या करेंगे? हमरा के भाजपा के ही बड़हन नेता फोन किलन कलन किसे, उनके जानकारी के अनुसार पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के लिए वो प्रचार करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको नहीं लगता है इस डील पर वो तैयार हो गए होंगे कि नहीं, हम खाली पार्टी के प्रचार करब, हम एकरा के ना मानब। कोई गंगा में ठाड़ा होके कही तब ना मानब, जान लीजिए। और वो आदमी पॉलिटिशियन हमसे बताते हैं कि आप चला रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत हो गई। कैसे आपके दिमाग में आता है? आती है मानी बात आ गई, हमें काहे सरेंडर बोल दिया जी। छोड़िए ना, आप बड़े पत्रकार हैं, चलाते हैं, ठीक है। आप तावड़े के बयान को आपने देखा? तावड़े जी का बयान, हमारे जो नेता है, में क्या आज तो तावड़े जी ने कहा कि ये हैं और रहेंगे। इसका मतलब थे भी, वो बीजेपी से कहीं अलग नहीं रहे। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस मोड में है, यानी कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम के मतलब बीजेपी में रहते हुए, इसका मतलब नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा को हराए जी। तो एक तरह से बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया। अब हमसे बहस कीजिए आप, तो भाई अब वो बेचारे, अब हम इतना बहस आपसे नहीं करेंगे। लेकिन अब समझ गए, ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि किसी ने पार्टी का कोई एक बड़ा नेता, 2 बड़ा नेता, 3 बड़ा नेता, इनको कहा गया कि आप जाके लड़िए, फिर बाद में देखा जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले। ये सब राजनीति में होला हो, आज तो सब होता है यहाँ पर। विधानसभा चुनाव में कोई इनके लाने से विद्रोह भी हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से आर.के. सिंह की बेइज्जती की जा रही है, वो बर्दाश्त करेंगे? और पवन सिंह से आर.के. सिंह की तुलना आप मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। हम भाई ठीक बात, तुलना ना करब, लेकिन ये बतावे कि चुनाव लड़िहन कि ना लड़िहन। यानी कि चुनाव के लिए ये पार्टी तय करेंगे कि ये चुनाव नहीं लड़ाएंगे। इनकी जो इच्छा है वो आपको बता देता हूं।
हम बस 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 उतने बता रहे और ये हमारा जल्दी की काम नहीं किए। इनकी इच्छा है कि जिस तरह से आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजे हारने के बाद, तो मुझे भी राज्यसभा में भेजा जाए। हमने आपका काम किया, हमारा टिकट छीन लिया गया, हम शिक्षा से थोड़े समझे किसे आसनसोल से हमको कहा गया पार्टी हित में मैं ठीक हुआ, नहीं तो वो इशू बन गया था। जो मेरे गाने, भाई फिल्म है, फिल्म जगत में बहुत तरह के गाना चल रहा, बंगलनिया 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 कहना कोई रहन भाई, वही पर इशू बन गई बंगलनिया बंगलनिया। लेकिन नहीं बोलना चाहिए इस तरह से। तो मुझे राज्यसभा में, क्योंकि हमने भाई हम भी कहीं देखा बात हो रहा बा, मैं भी किसी के कहने पर ही वहां, ऑफ कोर्स आई हैव डिजायर टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं चाहत में चाहा कि लड़ूं, और आप ही के दल के कई लोगों ने बताना ठीक नहीं, वो कौन सी कहते हैं, इट इज नॉट गुड टू डिस्क्लोज देयर नेम्स। जो इंटरनल हर पार्टियों में चलता है रसाकस, हर पार्टी में बा 2 गो 3 गो गुट, कौन पार्टी जो जिसे भाई अभी मैं देखा ना आपने कांग्रेस में क्या हुआ, पूर्णिया में सारा कुछ ठीक था कि प्रियंका गांधी वहां समझिए किसी करेंगे कार्यक्रम, लेकिन केसी वेणुगोपाल के मैनेज करके अखिलेश से उनका प्रोग्राम लेके चल गए कहा मोतिहारिया, सब दिखत रह गिलन जाए, अलवारू से लेकर के राजेश राम से सब देखते रह गए भाई। दाब दिया अखिलेश जी ने गुटबंदी, बिना गुटबंदी के ना हो सकेला। तो क्या बीजेपी नेतृत्व इनको राज्यसभा में भेजेगी, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये राज्यसभा में चाहते हैं जाना। आज सवेरे मैं इसी पर करना चाहता था लाइव, लेकिन देखा होगा आपने थंबनेल भी मैंने दिया था, लेकिन आवाजें समझ कि कभी ऊपर हो जाए कभी नीचे हो जाए, ऊपर नीचे मैंने कड़ा कभी मध्यम, कभी कड़ा कभी मध्यम, तो वही सोचा कि आज कर दो। दूसरी जो खबर मैं बता रहा हूं, प्रशांत किशोर अपने बयानों से प्रशांत किशोर जी कैसे फंस गए। मैं देख रहा था एक अभी बहुत कुछ कार्यक्रम चलता है, हम लोग टीवी यूट्यूबर चलाते रहते हैं, तो यहाँ सिटी पोस्ट एक है, श्रीकांत प्रत्युष जी चलाते हैं, तो उन जो कर रहे थे प्रशांत किशोर का इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने मंगल पांडे जी पर सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मंगल पांडे का फाइल जो है अभी कहीं रखा गया, अब फाइल बाद में खुलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर मंगल पांडे इस पर जवाब नहीं देते हैं, तब मैं बताऊंगा कि कहां कहां से पैसा आया था। ये एक बयान उनका अविश्वास पैदा करता है। ये कहकर कहना, ये मैंने ये जो बयान आप मैंने कहना क्या चाहते हैं। दूसरा बयान जो है अशोक चौधरी पर, जो कि 5 दिनों के अंदर अगर वो लीगल नोटिस वापस नहीं लेते हैं, तो इस बार तो 200 करोड़ का किए हैं, 500 करोड़ का करेंगे, यानी कि वो कर देंगे तो आप नहीं करेंगे। ये भी एक मैसेज गया, कह रही ये तो फिर गिव टेक वाला मामला हो गया। तो एक तरह से मैंने इसको क्या कहते हैं कि हई करब तो हई करब, हई करब तो हई ना करब। तो ये 2 बयान, वैसे प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, एकदम हल्ला बोल दिए हैं, लोग तक माने उनकी बात पहुंच रही है। ये जरूरी भी है कि द पीपुल ऑफ बिहार देख रहे हैं कि कैसे लुटाता बिहार के, कैसे आदमी लूट रहल बड़न, अफसर मंत्री नेता, कुछ पत्रकार भी
लूट रहल बन, खसोट रहल बन, बिहार करा रहल बा, रो रहल बा, लेकिन कहता ना छोड़ब, रोवत रह। तो ये दो जो है ये कमजोर होता है लड़ाई। प्रशांत किशोर में अब देख रहे हैं लोग एक क्रूसेडर, वैसा कि जो दैट पर्सन कैन फाइट अगेंस्ट द करप्शन ऑनेस्टली। ये दो बयान जो है, हम लोगों का भी यहां बैठे बैठे क्या काम है बताना। हम भी बिहारी हैं, हम भी चाहते हैं बिहार में से भ्रष्टाचार भागे, मैं भी चाहता हूं कि बिहार से बेरोजगारी भागे, मैं भी चाहता हूं कि बिहार से गरीबी भागे, चोरी डकैती ये सब खत्म हो। इसीलिए हम आगाह करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।